हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट में। अगर आपने मेरी बुधवार वाली प्रीवियस वीडियो देखी थी जिसमें मैंने ये कहा था कि यहां से निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आई है, क्या ये बड़ी गिरावट सस्टेन होगी? सस्टेन मतलब कि यहां से एक स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न की मैंने बात करी थी कि अगर ऐसे कैंडल बनते हैं और अगर मार्केट अपने इस वाले स्पेसिफिक लो को बचा लेता है तो डेफिनेटली यहां से सस्टेनेबिलिटी मिलेगी। तो एकदम घबराहट में जल्दबाजी करने की जरूरत भी नहीं है, पैनिक सेलिंग करने की आवश्यकता भी नहीं है और बाय ऑन डिप को थोड़ा अवॉइड भी करके चलना है। बाय ऑन डिप को क्यों अवॉइड करना है वो आपको अगले दिन दिख ही गया होगा कि अगर आप बाय ऑन डिप अप्लाई कराते तो शायद तक सेम डे आप अगर नहीं निकलते तो नेक्स्ट डे आपका लॉस होना वापस पॉसिबल था, क्योंकि हम ऑप्शंस बाइंग करते हैं। अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, हमने इसी जगह पे ऑप्शन खरीदा होगा, मार्केट ऊपर जाएगा, लौट के वापस आ जाएगा, मेरे को उसी सेम जगह पर नुकसान आने लगेगा। कैसे? अगर मैंने 22,000 का कॉल ऑप्शन 100 रुपए पे खरीदा फॉर एग्जांपल कि भाई 22,000 की जो है मैं सी खरीदता हूं 100 रुपीज पर, मार्केट एक दिन ऊपर जाता है, अगले दिन घूम के वापस आता है, सेम जगह पर ये 100 रुपीज का ऑप्शन अब मुझे 80 रुपए का पड़ेगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होता है एज ए ऑप्शन बायर। इसलिए ऑप्शन सेलिंग करना थोड़ा सा फेवरेबल हो जाता है जब हम बात करते हैं 33% और 66% की प्रोबेबिलिटी की। अब जो है अपन यहां से आगे की बात कर लेते हैं कि निफ्टी पे यहां से आगे की क्या कंडीशन बनती है। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहां से जो 22,000 का लेवल जो है ये मेक और ब्रेक लेवल है। ठीक है, अगर 22,000 का मेक और ब्रेक लेवल है तो ये मेक कब होगा? ये मैंने आपको पिछली बुधवार वाली वीडियो में ही बताया था कि जब मार्केट 22,250 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो ऊपर के सेलर्स हैं वो सेलर्स सब फियर करेंगे कि मार्केट वापस से अपनी रैली पकड़ रहा है, मार्केट फिर से जंप कर करके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो जब वो सेलर्स अपनी पोजीशन काट करके भागेंगे और उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो मार्केट हमें इसके ऊपर रैली करते हुए दिखेगा। जब तक मार्केट इसके नीचे है आपको ऐसे कॉशियस रहना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि एकदम लॉन्ग बनाने के लिए नहीं जाना है। तो लॉन्ग कब बनाना है? या तो आप वेट करो मार्केट के 21,500 आने का कि 21,500 आ जाता है तो मैं बाय ऑन डिप की थ्योरी अप्लाई करूंगा। देखिए बहुत सारे लोगों क्या करते हैं, टीवी वालों को देख करके एकदम बाय ऑन डिप में वो ध्यान नहीं रखते कि भाई निफ्टी जो है अब वो 22,000 के लेवल पर आ गई है, 50 पॉइंट को गिरने को बाय ऑन डिप नहीं बोलते हैं। लोग बाग समझते हैं 50 पॉइंट गिरी तो बाय ऑन डिप है। भाई ऐसा नहीं है, यहां से कम 500 पॉइंट निफ्टी को गिरने दो तो उसे बाय ऑन डिप बोलेंगे। तो बोलेंगे कि हाँ फिर से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, फिर से ट्रेडिंग करी जा सकती है, फिर से पैसा लगाया जा सकता है, फिर से पोजिशनल ट्रेड बनाए जा सकते हैं, तब जाकर के हम पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे। अगर 50 पॉइंट गिरने पर निफ्टी में पैसा लगाने लगेंगे तो आपके पास फिर अनलिमिटेड पैसे की कंडीशन रिक्वायर्ड होगी। तो यह चीज का ध्यान रख के पैसा लगाएं। अब यहां से आगे की कंडीशन क्या बनती है? मार्केट जो अभी हाल करंट वीक के लिए प्लान कर रहा है, 21 मार्च की एक्सपायरी के लिए जो प्लान कर रहा है उसकी कोशिश है 22,000 से 200 पॉइंट नीचे 200 पॉइंट ऊपर की रेंज के अंदर में एक्सपायरी करना। कैसे? हम ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक मेजर फॉल के बाद जब भी रेंज शिफ्ट होती है, देखिए निफ्टी क्या करता है, निफ्टी का अगर आप ढंग से स्टडी करेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि निफ्टी जो है हमेशा रेंज में चलता है। निफ्टी एक रेंज प्लान करेगा, उसके हिसाब से एक्सपायरी कराएगा, रेंज शिफ्ट उसके हिसाब से एक्सपायरी, रेंज शिफ्ट उसके हिसाब से एक्सपायरी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मार्केट ने गुरुवार की एक्सपायरी कहां कराई? मार्केट ने गुरुवार की एक्सपायरी इस वाले इलाके में करवा दी। ठीक है, यानी कि कहां से कहां तक में 22,000 से लगा कि 22,100 के बीच में। अब यहां से मार्केट रेंज शिफ्ट कहां करेगा? या तो ऊपर की तरफ करेगा या फिर नीचे की तरफ करेगा। संभावना कहां की ज्यादा है? संभावना थोड़ी नीचे की साइड की ज्यादा है। कब? जैसे ही मार्केट आपको एक बार 21,800 के नीचे निकलता दिख जाए, आप समझ जाइएगा मार्केट इज गोइंग फॉर अ रेंज शिफ्ट। अब जो एक्सपायरी होगी वो 800 से नीचे ही होगी। ठीक है, अगर मार्केट 22,250 के ऊपर निकलता चल जाए तो आप समझ जाइएगा मार्केट इज गोइंग फॉर रेंज शिफ्ट। मार्केट जाके ऊपर में 500 से लगा के 300 के बीच में एक्सपायरी करने वाला है। तो ये चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, मार्केट को रेंज शिफ्ट करने का मौका देना है। उसके पहले अगर आप प्री अज्यूम करके ट्रेड करने लगेंगे कि नहीं ऐसा मैं मानता हूं कि मार्केट 22,000 पर ही एक्सपायरी कराएगा, तो ऐसा काम नहीं चलता है। मार्केट ट्यूसडे या वेडनेसडे तक में रेंज शिफ्ट कर लेता है और उसके हिसाब से जो एक्सपायरी प्लान करता है। अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करें तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि अगर हम पोजिशनल व्यू मान के चलें तो यहां से पोजिशनल व्यू क्या होना चाहिए भाई? जब तक मार्केट ऊपर में 22,250 का स्टॉप लॉस लगा करके पोजिशनल व्यू नीचे की साइड का होना चाहिए। पर कब एग्जिट हो जानी चाहिए? अगर मुझे कल के दिन में ऐसा कैंडल मिल जाता है, इसका मतलब क्या मुझे एग्जिट हो जाना चाहिए? नहीं, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या करता है, कभी कभार उल्टी पोजीशन बिठा करके भी फर्दर फॉल करता है। ये चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि यहां पर मार्केट को गिरना था पर उसने पहले एक बार उसी दिन पे ऊपर में दिखाया कि मैं ऊपर जा सकता हूं। ठीक वैसे ही जब मार्केट को यहां से और ऊपर की रेंज शिफ्ट करनी थी तो उसने एक बार पहले दिखाया कि देखो मैं नीचे जा सकता हूं। तो यहां पर अगर फॉल कंटिन्यू होगा तो हमें एक ऐसा कैंडल देखने को मिलेगा जो बताएगा कि देखो मैं फिर से ऊपर जा रहा हूं। वो जाएगा नहीं और क्या करेगा, एक फॉल दिखा देगा। तो सिर्फ एक ग्रीन कैंडल आ जाने से आप रेंज शिफ्ट मत समझिएगा, मार्केट को प्रॉपर 250 के ऊपर क्लोजिंग कर लेने दीजिएगा, उसके बाद ही आप समझिएगा कि हाँ यहां से रेंज शिफ्ट हो रही है।
ठीक इसका अपोजिट, अगर मार्केट नीचे की तरफ भी निकलता है तो जल्दबाजी नहीं करनी है। ओवरऑल व्यू क्या लगता है भाई? ओवरऑल व्यू जब तक मार्केट 250 के नीचे हम मध्य मान के चलेंगे, 250 के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, हम तेजी के बारे में सोचने लगेंगे। डन। अब अपन बात कर लेते हैं एक बार कि हमें मंडे के दिन मिड कैप की एक्सपायरी के बारे में क्या लगता है, यानी कि मंडे के दिन मिड कैप की एक्सपायरी के लिए क्या स्पेसिफिक रेंजेस आ रही है। अब जैसी स्थिति निफ्टी की बन रही है वैसी ही स्थिति यहाँ पे मिड कैप निफ्टी की भी बन रही है। सेम टू सेम पोजीशन से, बस अंतर इतना यह है कि निफ्टी थोड़ी सी वीकर साइड पे दिखा रही है, जबकि मिड कैप ने हल्की सी जो है रिकवरी ली थी एट द डे एंड ऑन फ्राइडे। ठीक है, इतना क्लियर था। इसके बाद अब यहां से जो कंडीशन आ गई है, मार्केट उस वाले लेवल पर आ गया जहां पे हम निफ्टी को आने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब अगर हम दोनों में टाइम को अप्लाई करें और देखें कि इस वाले समय पे निफ्टी कहां पे थी, उस वाली जगह पे मिड कैप आ चुका है, पर क्या निफ्टी आ चुकी है? तो निफ्टी नहीं आई है, मतलब निफ्टी ऊपर में होल्ड कर रही है। ठीक है, अब यहां से दो कंडीशन होगी, मिड कैप और निफ्टी थोड़ा सा अलग अलग बिहेव करते हुए अलग डायरेक्शन में मूव करेगी। जब ऐसा होगा आप समझ जाइएगा यहां से डाउ थ्योरी का प्रिंसिपल अप्लाई करके कि इंडेक्सेस अगर अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगे, मतलब मार्केट जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जाने वाला है, मार्केट कंफ्यूज्ड है, उसे नहीं पता है ऊपर कब जाना है, उसे नहीं पता है नीचे कब जाना है, वो टाइम टेकिंग है, यानी कुछ इवेंट का वेट कर रहा है। और हमको पता ही आने वाले समय में इलेक्शन से, तो मार्केट एक इवेंट का वेट कर रहा है, इसी कारण से वो अलग अलग डायरेक्शंस में अब बिखरना शुरू हो गया है। बैंक कहीं और तरफ चल रहे हैं, जिस दिन निफ्टी गिर रही है उस दिन बैंक नहीं गिर रहे हैं, और जिस दिन निफ्टी कवर कर रही है उस दिन बैंक नीचे गिर रहे हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें और कॉशियस होकर के थोड़ी सी ट्रेडिंग करनी है, पोजीशन साइज को थोड़ा सा कम कर देना है। ठीक है, अगर वो सेम सिचुएशन अपन मिड कैप पर अप्लाई करें तो यहां से अपन देखते हैं 10,650 का लेवल, जिसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बोलेंगे कि हाँ मिड कैप ने वापस से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। ठीक है, उसके पहले कि हम फॉल के लिए बैठे हैं, भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। मार्केट कहां है? मार्केट है एक स्पेसिफिक सपोर्ट पर, और जब भी चीज सपोर्ट पर होती है आपको हमेशा क्या करने के बारे में सोचना होता है? साइडवेज ट्रेडिंग करने के बारे में सोचना होता है एक स्पेसिफिक जोन के अंदर। तो यहां से अब आगे के लिए, क्योंकि हमें पता है कि कल क्या है, कल बोले मिड कैप की एक्सपायरी है। ठीक है, अगर कल मुझे मिड कैप की एक्सपायरी दिखाई देती है, उस वाली कंडीशन में मेरे पास एक स्पेसिफिक रेंज होनी चाहिए। तो रेंज जो मिड कैप के लिए निकल के आ रही है इस वोलेटाइल समय के लिए, वो निकल के आ रही है ऊपर में 10,550 और नीचे में लगभग 10,250। अब नीचे की साइड की आपको सेफ्टी है, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मार्केट नीचे से दो बार घुमा लाया, मतलब एक बार उसने स्पेसिफिक थर्सडे को घुमा लिया और दूसरा फ्राइडे के दिन भी उसने नीचे जाकर के जो कंप्लीट टर्न अराउंड बनाया, उससे कंडीशन समझ में आती है कि मार्केट इसी जोन को होल्ड करना चाहता है। इसी जोन को मतलब 500 के आसपास के लेवल को होल्ड करना चाहता है। तो नीचे में जो लेवल नजर आता है वो 400 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट नजर आता है, अगर सिर्फ हम एक्सपायरी बेस्ड व्यू पे बात करें। वैसे तो जो प्रॉपर सपोर्ट है वो 250 या उसके नीचे के लेवल्स बनेंगे, पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी बेस्ड यानी कि सिर्फ और सिर्फ मंडे के लिए बात करें कि भाई क्या एक्सपायरी के लेवल्स नजर आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है कि नीचे में मार्केट दोनों तरफ डराएगा, फ्लक्चुएशंस दोनों साइड की होने की पूरी संभावना है। मार्केट विग्रस मूव करेगा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। विग्रस मूव कैसा? आजकल क्या कंडीशन हो गई है, 10 रुपए का ऑप्शन मिड कैप में एक बार 40 रुपए टच करता है, नीचे साइड भी, और ऊपर साइड भी जो है हमें फिर 5 रुपए का ऑप्शन वापस से जाकर के 25 रुपए देखने को मिलता है। अब चाहे वो 25 की स्ट्राइक का ऑप्शन हो या 50 की स्ट्राइक का या 75 की स्ट्राइक का, मतलब क्योंकि हमें पता है मिड कैप में क्या होता है, जैसे 10,486 चल रहा है, इसका मतलब यह है कि यहां से 475 की भी स्ट्राइक अवेलेबल है, 450 की भी स्ट्राइक अवेलेबल है और 425 की भी स्ट्राइक अवेलेबल है। आपको यह ध्यान रखना है कि अगर मार्केट 3 स्ट्राइक एक साथ लगा तोड़ रहा है, इसका मतलब वो फ्री फ्लो जा रहा है, तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रख करके ट्रेडिंग करें। अब यहां से ऑप्शन बाइंग की कोई कंडीशन बनेगी? जी हाँ बिल्कुल। अब इस वक्त का जो मैक्स पेन आ रहा है वो 10,500 के आसपास का ही आ रहा है। तो आपको क्या करना है, मंडे के दिन कल ये ध्यान देना है कि कब मार्केट ऊपर में अगर 650 तक आता है तो आपको शॉर्ट के लिए देखना चाहिए। अगर मार्केट 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ऊपर की साइड आ जाता है तो आप शॉर्ट के लिए प्ले करें, और अगर मार्केट नीचे में 11 साढ़े 11 12 बजे तक अगर 400 के लेवल के आसपास आ जाता है तो आप लॉन्ग के लिए प्ले करें। अब ऐसा क्यों करना है? अगर आपने प्रीवियस मार्केट की एक्सपायरी के स्ट्रक्चर को देखा हो तो भाई मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट कर रहा है पहले ऊपर जाऊंगा, सबको कॉल में बैठाऊंगा, फिर पूरे कॉल को मारूंगा, नीचे जाऊंगा, सबको पुट में बैठाऊंगा, फिर पूरी पुटों को मार के पूरे बीच में आके एक्सपायरी कर दूंगा। वही कंडीशन मार्केट पिछले 3-4 एक्सपायरी, 5 एक्सपायरी या 10 एक्सपायरी उठा के देख ले, तरीका उन्होंने यही बना दिया है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि आपको रिवर्स खेलना पड़ेगा। रिवर्स मतलब थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा पर थोड़ा तरीका चेंज करना पड़ता है। देखिए क्या होता है, जब भी मार्केट इवॉल्व होता है तो आपको मार्केट के साथ में अपने आप को इफिशिएंट बनाना पड़ता है, क्योंकि मार्केट तो इफिशिएंट है ही। अगर हमें उससे जीतना है तो हमें एक एज बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमने क्या एज बनाई कि थोड़ा सा रिस्क लेके क्यों ना मार्केट के अपोजिट खेला जाए, तो ये चीज का ध्यान रखना है। मैक्स पेन अगर 10,500 के आसपास बना हुआ है और मार्केट अगर ऊपर की तरफ स्विच हो रहा है, एंड मोमेंटम में स्विच हो रहा है या जल्दी स्विच हो रहा है, मार्केट अगर किसी भी तरीके के रिकवरी साइंस बनाता है तो आप रिवर्स पोजीशंस जरूर प्ले करने का प्रयास कीजिएगा। अब क्या हमें डायरेक्शन के ट्रेंड में प्ले करना है कि थोड़ा सा अपोजिट प्ले करना है? भाई मैं ऐसा बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूं कि यहां से अगर मार्केट ऐसे ग्रीन कैंडल बना बना के ऊपर की तरफ चल रहा है और आप जाओ और उठा करके पुट ऑप्शन खरीद लो, भाई ये तो बेवकूफी है। समझदारी क्या है
उसने जो ग्रीन कैंडल बनाने थे बना लिए, फिर ऊपर में जाके जब वो पॉज लेना शुरू करता है कि डोजी बनाता है, फिर एक लाल कैंडल बनाता है, फिर पॉज लेके ग्रीन कैंडल बनाता है, वो लास्ट रैली खींचने के बाद एकदम जब लाल कैंडल पटकता है, वो लाल कैंडल में जाके हमें एंट्री करना शुरू करना है। ठीक ऐसा कि ऐसा ही जब नीचे साइड से भी मार्केट इसी प्रकार से बिहेव करेगा तो मैं सेम टू सेम यही वर्किंग करने वाला हूं। अब यहां से आगे की क्या प्लानिंग करनी है? आगे की प्लानिंग ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे ये ढूंढना है कि कौन से 10 या 15 रुपए के ऑप्शन एक बार हमको 20 या 22 रुपए तक मिल जाएंगे, हम एग्जिट करेंगे। कोशिश अभी हाल जो मार्केट में चल रही है वो 10 रुपए के ऑप्शन को 100 रुपए पहुंचाने वाले का ट्रेंड नहीं है। मार्केट क्या कर रहा है, एक झटके में 10 का 100 ऑप्शन पहुंचा दे रहा है। वो हम ऐसे 10 का ऑप्शन सीधे एक झटके में 100 वाले ऑप्शंस डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते। वो कभी रेयर केस में हमारा हाथ बैठ गया और मार्केट एकदम झटका मार गया, वो अलग बात है। नहीं तो हम ये वाली चीज बहुत बखूबी जानते हैं कि 15 रुपए पे अगर हमने ऑप्शन खरीदा है और वो धीरे धीरे करके अगर 25 हो चुका है तो इट इज अ टाइम ऑफ एग्जिट, क्योंकि हमको जो रिटर्न चाहिए था वो ऑलरेडी रिटर्न आ चुका है। छोटी पोजीशन साइज से प्ले करना है, उसका कारण क्या है? छोटी पोजीशन साइज इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट जो है वो एक रेंज अमाउंट में फंसने वाला है। अब ये जो हमने एक्सपेक्टेशन लगाई है, ये कौन सी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर विग्रस मूव करके एक्सपायरी करता है तो। पर यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, क्या कि अगर मार्केट 500 के आसपास ही खेल गया तो फिर उस दिन के लिए ऑप्शन बायर के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बचेगी। इस वाली चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मार्केट ऊपर में सिर्फ 550 जाता है वापस घूमता है, नीचे में 450 जाता है वापस घूमता है, तो फिर यहां से ऑप्शंस बायर के लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं बचने वाला है। थोड़ा सा कॉशियस होकर प्ले करना पड़ेगा और सेलिंग साइड स्विच होकर के डायरेक्शनल सेलिंग करनी पड़ेगी। इस चीज का ध्यान रख करके वर्किंग करें। आई होप आप लोगों को ये शानदार तरीके से ये वाली वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें हमने पहले निफ्टी का एनालिसिस किया और फिर ये समझा कि मिड कैप किन लेवल्स पर एक्सपायरी कर सकता है, किस हिसाब से वर्किंग करनी है। ये जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, एक गजब की मैक्सपेन की इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके मेरी ऑप्शन वाली प्लेलिस्ट खोलिएगा, जिसमें मैंने बेसिक तरीके से पूरे ऑप्शंस को पढ़ाया है। उसमें मैक्सपेन की मैंने एक शानदार तरीके से इंट्राडे स्ट्रेटेजी बताई थी। साफ साफ बताया था कि वहां पे बायर्स जो है वो रो देते हैं। अब वो क्यों रो देते हैं? क्योंकि प्राइस जो है वो मैक्सपेन के आसपास ही मूव करती रहती है और वो बाइंग करने का प्रयास करते हैं। आपको करना क्या है, जब प्राइस मैक्सपेन से दूर खिसकेगी और मैक्सपेन अगर होल्ड करेगा तो आपको बाइंग करने वाले विषय पे ध्यान रखना है। तो आपको जाके मैक्सपेन से बाइंग करने वाली स्ट्रेटेजी पे वर्किंग करनी है। अगर आपने इसके अलावा जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। इसके अलावा अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।